दोस्तों, एक बार इस सिचुएशन के बारे में सोचकर देखिए कि आज आप शमशान घाट आए थे। किसी का दाह संस्कार शमशान घाट में किया गया। आप उसे जानते थे, लेकिन किसी कारणवश आपको रात के अंधेरे में उस शमशान में रुकना पड़ गया या दोबारा आना पड़ गया। आप उस शमशान में अकेले हैं और आपको कोई और नजर आता है। ये वही है जिसे आज जलाया गया था। आप क्या करेंगे? 99% लोग तो शमशान छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही यही होता है, शमशान में रहना। जैसे कि शवदाहक, जिसे शमशान का डोम भी कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो शमशान का रख रखाव करते हैं और यहाँ किसी का दाह संस्कार किया जाना हो तो परंपरा वो निभाते हैं, और उनका सामना आत्माओं से, भूत प्रेत से होता ही रहता है। ये उनके लिए आम बात होती है। वो डरकर शमशान से भागते नहीं, क्योंकि उन्हें आदत पड़ चुकी होती है, लेकिन उन्हें किसी जिन्न की आदत नहीं पड़ी होती। किसी शमशान में किसी जिन्न का दिखना कोई आम बात नहीं होती। तो वो शवदाहक आखिर जिन्न का सामना कैसे कर सकता है, और जिन्न क्या चाहता होगा जो शवदाहक से मदद मांग रहा था? दोस्तों, आज की कहानी बेहद ही डरावनी और खौफनाक है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है शिव कुमार की, जो कि एक शवदाहक था। ज़्यादातर वो गांव में रहता था और शाम के वक्त या किसी का दाह संस्कार जब करना हो वो शमशान में आया करता था। सभी रस्म वही निभाया करता था, क्योंकि आसपास के 2-3 गांव में यही शमशान था। तो शिव कुमार की सब इज्जत भी किया करते और शिव कुमार से थोड़ा दूर भी रहते थे। अब लोग ऐसे भ्रम करते हैं कि जो शमशान में रहता है उसके आसपास भूत प्रेत होते हैं, तो अंधेरे में भाई उसके आसपास नहीं जाना चाहिए। और शिव कुमार लोगों को भरोसा दिलाया करते थे, नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माना मैं शवदाहक हूँ, शव को जलाने की मैं मदद करता हूँ, सब रस्म पूरी करता हूँ, और हाँ, शमशान में रात के वक्त आधी रात तक रुकता भी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे आसपास भूत प्रेत हैं। लेकिन शिव कुमार सबको ये कहा करते थे कि शमशान में बहुत कुछ रात के वक्त ऐसा होता है कि आम इंसान अगर देखे तो वो डर जाए, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता जिससे किसी को नुकसान हो। अगर आप चले जाएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। अब सब चीज़ें जो शिव कुमार थे बताया नहीं करते थे। कई बार उनका सामना भूत प्रेत और ऐसी आत्माओं से हो जाया करता था जिन्हें तृप्ति नहीं मिली होती थी। शिव कुमार ने कई बार देखा कुछ लोग जिनका आत्मदाह किया गया लेकिन अंतिम संस्कार पूर्ण रूप से नहीं किया गया, उनकी आत्मा कभी कभी वहाँ भटकती है। और शिव कुमार जब ऐसी भटकती हुई आत्मा को देखा करते थे तब वो पहचान जाया करते थे कि शायद इसकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिली है, कोई अधूरा कार्य रह गया होगा, मैं वो कार्य पूरा कर देता हूँ। अब शिव कुमार भगवान का भक्त था, भगवान पर बहुत यकीन करता था और उसका मानना था अगर हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करता है। बस, तो मुझे मौका मिला है किसी की मदद का, मैं तो नहीं छोड़ने वाला, चाहे वो इंसान हो या उसकी आत्मा भटक रही हो, मदद तो मैं करूँगा, ज़रूरत है तो ऐसे ही जो शिव कुमार था उसका सामना ऐसे भटकती हुई आत्माओं से कई बार हो चुका था। इस बार भी शिव कुमार ने जब दाह संस्कार 5-6 बजे होता था तो 5-6 बजे देखा था कि गांव का ही आदमी था, तो उसे बीमारी लग गई, उम्र होगी 55-56 साल। अरे, इससे तो मैं कई बार मिल चुका था। फिर लकड़ियां जुटाना वगैरह सब कार्य किया गया। उसके बाद 10 बजे तक जो शिव कुमार थे वो शमशान में ही थे, शमशान की सफाई का काम किया करते थे। शमशान के पीछे गार्डन बनाया हुआ था, फूल लगाए हुए थे, कुछ आम के पेड़ लगे हुए, ऐसे कई पेड़ थे, तो उनका रख रखाव भी शिव कुमार किया करते थे। तो 10 बजे का वक्त होगा, आम के पेड़ के नीचे बैठे शिव कुमार ने किसी को देखा, और अमूमन यहाँ पर रात के वक्त कोई नहीं आया करता था। अगर कोई नज़र आ गया तो शिव कुमार के दिमाग में यही आया करता था कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता, शमशान में ऐसे कोई क्यों बैठा है, ये कोई आत्मा है जिसे तृप्ति नहीं मिली। और ज़्यादातर
जो 99% किस्से हुआ करते थे जिसे जलाया जाता था रात के वक्त वो नजर आता था। तो शिव कुमार ने करीब जाकर पूछा, आप कौन जी? जब उस आदमी ने चेहरा घुमाया तो शिव कुमार पहचान गए कि ये तो वही है। तो शिव कुमार ने भी उसे ऐसे दिखाया कि तुम मरे नहीं हो। अरे क्या हुआ, आज यहाँ आ गए घूमते घूमते? गांव में मन नहीं लग रहा? हाँ, शमशान में आ गए। उसे सब पता था कि मुझे आज जलाया गया है, मैं मर चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ। उसकी कोई अधूरी इच्छा थी जो रह गई थी। तो शिव कुमार ने कहा कि मुझे बता दो, मैं पूरी कर देता हूँ। अब उसने बताया कि मैं ना अपने परिवार से बचाकर कुछ रुपए थे कहीं छिपाया करता था। अब मैं सोच रहा था कि साल का अंत आते आते अपने भाई को मैं तोहफा दूंगा, लेकिन बीमारी मुझे खा गई। अब क्या करूं, ना तो परिवार के वो धन काम आया, वहीं का वहीं रह गया। तो शिव कुमार ने कहा, मुझे बता दो, मैं वहां से निकाल कर तुम्हारे परिवार तक पहुंचा दूंगा, तो चिंता की बात क्या है। वो बहुत खुश हो गया। फिर उसने कहा, तुम मेरा ये काम करोगे? तो शिव कुमार ने कह दिया, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा ये काम करूंगा, मैं वादा करता हूं। तुम्हें लगता है कि मैंने कभी किसी को धोखा दिया? मैं तुम्हें भी धोखा नहीं दूंगा। परिवार तक वो पूंजी तुम्हारी पहुंच जाएगी, मुझे जगह बता दो। उसने जगह बताई तो उसके शरीर से रोशनी निकलने लगी। उसे खुशी हुई, उसे शिव कुमार पर भरोसा था, तो उसकी आत्मा को तृप्ति मिली। अधूरा कार्य रह गया था, वो पूर्ण होगा बाद में, लेकिन उसे भरोसा था तो वो आत्मा तृप्त हो गई। लेकिन शिव कुमार को काम तो मिल गया था, अब वो काम पूरा करना था। और चिंता शिव कुमार को इस चीज़ की थी कि मैंने वादा किया है, वो जमा पूंजी घर तक पहुंचाऊंगा। ज़्यादा बड़ी पूंजी तो नहीं थी, लेकिन शिव कुमार ने कहा, अगर नहीं मिली तो मुझे खुद से देना होगा। अरे इतने पैसे मेरे पास तो नहीं है अभी, लेकिन चलो मिल ही जाएंगे अगर उसने कहा है तो। अब जंगली इलाके में एक पेड़ के नीचे वो उसे रखा करता था, क्योंकि लकड़ी लेने के लिए वहाँ पर जाया करता था। तो शिव कुमार वहाँ पहुँच गए। पेड़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, बड़ा अजीबोगरीब बरगद का पेड़ था। अब आसपास एक नीम का पेड़ होगा, एक पीपल का पेड़, जड़ें वगैरह आपस में मिली हुई थी। तो ऐसे पेड़ कई बार कुछ खास इलाकों में लगाए जाते थे। तो ऐसे पेड़ के नीचे जो शिव कुमार थे पत्थर ढूंढ रहे, तो उन्होंने पत्थर ढूंढ लिया, वो वाला जो काले रंग का था। उन्हें लगा बस इस पत्थर को उठाना है, नीचे थोड़ा सा खोदना है तो निकल आएंगे वो पैसे। शिव कुमार ने ऐसे खोदना शुरू किया, नीचे देखा पोटली मिल गई, सिक्के थे, बाकी कुछ नोट थे वगैरह मिल गए जो उस आत्मा ने बताए थे। लेकिन एक आवाज़ भी आई, पैसों की तुम्हें ज़रूरत लगती है, मैं तुम्हारी पैसों की ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। जब ये आवाज़ सुनी जो शिव कुमार थे वो तो घबरा गए। अरे कौन कौन कौन, मैं चोरी नहीं कर रहा। शिव कुमार को लगा रही कोई देख लेगा, मैं पैसे यहाँ से निकाल रहा हूँ, अब किसी और के हैं मैं निकाल रहा हूँ तो कोई गलत सोच सकता है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। तो वो घबरा गए, लेकिन आसपास कोई नहीं था। शिव कुमार ने कई बार जवाब दिया, नहीं नहीं पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सामने से ऐसा लग रहा था कोई सब कुछ जानता है कि ये किसके पैसे हैं। और वो डांट नहीं रहा, वो तो कह रहा है इतने ही, और पैसों की ज़रूरत है, मैं पैसों की ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। शिव कुमार ने उसके बाद पहचान जाननी चाहिए कि कौन हो तुम, नज़र नहीं आ रहे, मुझे नहीं लगता तुम कोई इंसान हो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, मैं उस ज़रूरत को पूरा करूँगा। अब शमशान में रहते हुए शिव कुमार को आदत पड़ चुकी थी भटकती हुई आत्मा को तृप्ति कैसे देनी है। कोई ज़रूरत होती है, अच्छी ज़रूरत, बुरी ज़रूरत, लेकिन मनाना पड़ता है, आत्मा तृप्त हो जाती है। तो पहचान जाननी चाहिए। जब पहचान की जानकारी मिली तो शिव कुमार घबरा गए, सांस गले में अटक चुकी थी। शिव कुमार ने जब ये जाना कि ये एक जिन है, वो घबरा गया। अरे नहीं नहीं, आत्मा तृप्त हो जाती है, जिन अलग ही होते हैं। जिन तो कभी कभी इंसान को बर्बाद कर देते हैं, और कहानियां सुनी है आबाद भी कर देते हैं। लेकिन किसी पचड़े में शिव फंसना नहीं चाहता था, तो शिव कुमार ने वहां से निकलने में समझदारी समझी। लेकिन उस जिन ने पीछे से आवाज लगाई, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वो भी तुम्हारे जैसा ही था, मुझसे मदद नहीं ली। मैंने कितनी बार कहा उसे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं, धन दे सकता हूं, तुम्हें करोड़पति बना सकता हूं। जब ये शब्द सुने शिव कुमार ने, थोड़ा मन बहका था, लेकिन वहां से शिव कुमार निकल आए। अब लालची नहीं थे, वो नहीं चाहते थे इधर उधर से ऐसे पैसे आए, किसी मुसीबत को वो गले में डालना नहीं चाहते थे। जिंदगी ठीक निकल रही थी, ऐसे ही निकलते रहे। लेकिन जब उस परिवार तक वो
कुछ पैसे उन्होंने पहुंचाए, वो आदमी जिसकी मौत हुई थी। फिर शिव कुमार को यह भी अंदाज़ा लगा कि परिवार को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो शिव कुमार के पास जो थे उन्होंने दे दिए कि इससे आप तोहफा दे दीजिएगा। वो कुछ समय से पैसे जोड़ रहे थे। उन्हें पता लगा कि बीमारी में भी काफ़ी ज़्यादा पैसे लग चुके हैं, कर्ज उन पर चढ़ चुका है, ये पैसे कर्ज में उतरेंगे और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। अब शिव कुमार ने अपने तरफ से भी कुछ पैसे दिए, लेकिन उससे काम बनने वाला नहीं था। अब शिव कुमार को पैसों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन किसी और के लिए उन्हें लगा कि वो जिन्न से क्या मदद मिल सकती है। अब एक रात वो सोचते रहे, सोचते सोचते दिमाग ने कह दिया कि कोशिश कर ही लेते हैं, देखते हैं। जिन्न तो कहते हैं बहुत कुछ दे सकता है, परेशानियां भी और अच्छी चीजें भी। तो शिव कुमार दोबारा रात के अंधेरे में उसी जंगल में गए। वहां उस पेड़ के करीब जाकर शिव कुमार ने आवाज लगाई थी, क्या तुम यहां पर मौजूद हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुम यहां हो जिन्न? और सामने से आवाज आई, हाँ तुम वापिस आ गए। उम्मीद नहीं थी लेकिन तुम वापिस आ गए, अब मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं। तो शिव कुमार ने कहा, तुम पैसों की बात कर रहे थे, करोड़पति, क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है? क्या खजाना है? तो मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? उस जिन्न ने सभी सवालों के जवाब दिए, नहीं, मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? अगर तुम मेरे लिए काम करोगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाकर कहां जाऊंगा? लेकिन मेरा एक छोटा सा काम है, मैं इस पेड़ में बुरी तरह से फंसा हुआ हूं, मेरी वो ताकत का विस्तार नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए, तो मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। जिस पर जो शिव कुमार थे वो वैसे भी आत्माओं पर, भूत पर ऐसे यकीन तो करते थे, और कई बार सामना हो ही चुका था, कई बार, दर्जनों बार। तो ज़्यादातर तो यही था कि कोई भी आत्मा ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाती, तो जिन्न को भी मैं संभाल सकता हूं, उनमें हिम्मत आ चुकी थी। तो उन्होंने उस जिन्न से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो उस जिन्न ने कहा, मुझे ताबूत चाहिए। उस ताबूत में कुछ है, वो इंसानी शरीर नहीं है, एक गुड़िया के समान कपड़े का शरीर है, मुझे वो शरीर चाहिए। तुम्हें वो ताबूत यहाँ तक लाना होगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो ताबूत कहाँ है। थोड़ा सा ढूंढना पड़ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन के करीब मैं तुम्हें बता दूंगा। वहाँ से वो ताबूत यहाँ तक ले आओ, मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। पूरी जिंदगी और तुम्हारी कई पुश्तों तक तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शिव कुमार ने कहा कि ठीक है, ये काम तो ठीक ही है, मुझे लगा था किसी को मारने को कहोगे या कोई खून चाहिए होगा, ये वो, ये तो ठीक है, लेकिन सच में उस ताबूत में कोई इंसान नहीं है ना? तो उस जिन्न ने कहा, मैं वादा करता हूँ उस ताबूत में तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं निकलेगा, ताबूत को खोल कर देख लेना, मुझ पर भरोसा नहीं तो खुद ही देख लेना। फिर जो शिव कुमार थे उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वो काम करूँगा, लेकिन कुछ पैसे दे दो, किसी की मजबूरी है, पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। तो उसने कहा, मैं पेड़ से जुड़ा हूँ, तुम्हें भी पता है एक जिन्न अगर कैद हो जाए तो उसकी ताकत भी बंध जाती है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मैं तुम्हें ताकत दिखाऊं भी तो कैसे, लेकिन हाँ मैं जिन्न हूँ, तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ। अब जो शिव कुमार थे उन्हें लगा कि हाँ जिन्न तो है, उस ताबूत को मुझे यहाँ तक लेकर आना चाहिए या नहीं, क्योंकि जो मिलेगा वो तो बाद में मिलेगा। इसीलिए जो शिव कुमार थे थोड़ी चिंता में थे और वो ये काम करने को तैयार हो चुके थे। अब शिव कुमार ने जानकारी ले ली उससे, उसने बता दिया जंगल में वो कौन सी जगह है। अब वहाँ बहुत बड़े खंडहर थे, खंडहर यानी कि टूटे हुए हिस्से, बड़ा जंगल का ये जो हिस्सा था, पुराने ज़माने में यहाँ किले वगैरह घर हुआ करते थे, कोई पुरानी सल्तनत थी, बाद में ऐसे जंगली हिस्सा बन गया, क्योंकि कुदरत अगर किसी जगह का इंसान इस्तेमाल नहीं करते तो उस जगह को अपनी गोद में जैसे भर लेती है, जंगल बन जाता है, तो ऐसे था, खंडहर हैं। अब भूल भुलैया की तरह था, वहाँ उस ताबूत को ढूंढना था, ताबूत में है गुड़िया, गुड़िया को लेकर आना है, जिससे जिन्न आज़ाद होगा और करोड़पति बना देगा। काम आसान था, लेकिन नहीं, अब एक अड़चन थी जिसे जिन्न भी नहीं जानता था, वो शिव कुमार को समझनी पड़ी। अब शिव कुमार रात के वक्त अकेले ही गए थे, क्योंकि उस जिन्न ने कहा था ताबूत रात के वक्त ही ढूंढा जा सकता है,
दिन के वक्त तुम्हें वो ताबूत नजर नहीं आएगा। जैसे ही रोशनी होगी ताबूत गायब, उसी जगह रहेगा जहां तक तुम ला चुके हो। जैसे ही अंधेरा होगा वहीं पर नजर आएगा। ऐसे ही रात के अंधेरे में मुझ तक वो ताबूत को लाना होगा। ढूंढना भी रात को ही होगा। तो रात के अंधेरे में जो शिव कुमार थे जंगल में, उन खंडहरों में ढूंढ रहे कि पहले तो मुझे इस भूल भुलैया से निकलना होगा। पूरा रास्ता बताया है कि ऐसे ऐसे ये दिखे तो उसके आगे जाना है, वो वाला पेड़ दिखे तो उसके आगे जाना है, ऐसे रास्ते से वहां तक पहुंचना है। अब इधर उधर से जाऊंगा तो समझ नहीं पाऊंगा, फंस जाऊंगा क्योंकि बड़े खंडहर हैं। तो ऐसे ही निकलते वक्त एक संकरी सी गली होगी। अब दीवारें थी दो तरफ, तो गली की तरह था, पत्थर थे, झाड़ियां थी, उसके बीच से निकल रहा शिव कुमार। तो उसे एक और आदमी नजर आ गया। अब हुक्का जला रहा था, पत्थर पर बैठा हुक्का जला रहा था। और जब शिव कुमार घबरा गया कि कौन हो तुम, उसने कहा कौन हो क्या, मैं गांव का रहने वाला हूं। अब मेरी जो बहू है ना, मुझे हुक्का जलाने नहीं देती, तो मैं यहां आ जाता हूं। शिव कुमार उससे बात करने लगा और शिव कुमार ने पहचान लिया प्रेत नहीं है। प्रेत में एक अलग चमक होती है। जिन विन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है। लेकिन मैं अगर इससे कुछ पूछूं कि वो वाला पेड़ कहाँ है, वो वाली दीवार कहाँ है, शायद ये मेरी मदद कर दे। तो शिव कुमार ने उससे सवाल पूछा, क्या तुम इस इलाके के बारे में पूरी तरह से जानते हो? उसने कहा हाँ, मुझे अच्छे से पता है। तो शिव कुमार ने कहा मुझे थोड़ी मदद चाहिए। तुम मुझे ये बता सकते हो, एक पेड़ है जो नदी के करीब है, मुझे उससे घूमकर आगे निकलना है, वो बड़े चौड़े पत्थर की तरफ जहां पर स्वास्तिक का निशान बना है। अब मुझे मिल ही नहीं रहा। उसने कहा अच्छा चलो चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारी अभी मदद करता हूं। अब शिव कुमार उसके पीछे पीछे था, वो आगे आगे। अब अंधेरा ज्यादा था, झाड़ियां भी बहुत ज्यादा थीं। वहां पर एक झाड़ियों के बीच से शिव कुमार निकल रहा, क्योंकि वो आगे निकल चुका था। आ जाओ इस तरफ, जल्दी करो ना, तुम फंस जाओगे, वहां सांप बहुत हैं, अजगर बहुत हैं। तो शिव कुमार घबराते हुए जल्दी से गए, तो झाड़ियों के बीच से देखा ये तो नदी है। तो शिव कुमार जो कि सीधे पैर रखते रखते नदी में पहुंच चुके थे। अब नदी का बहाव तेज था, तैरना शिव कुमार को आता था, लेकिन उस बूढ़े आदमी को देखा, हुक्का फेंक दिया था उसने, हंस रहा था। अब हंसता हंसता वहां से चला गया। शिव कुमार इतने ठंडे पानी में, एक तो ठंड का मौसम था, ऊपर से शिव कुमार भीग चुके थे। तो किसी तरह से तैरते तैरते किनारे पर आए, बहकर काफी आगे निकल गए। रास्ता ही भटक चुके थे, समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं किस जगह पर हूं। अब वो स्वास्तिक वाला पत्थर ढूंढना था, मैं तो बहुत पीछे था भाई, आगे कहां पहुंच गया। ठंड के मारे ठिठुर गए, बीमार पड़ गए। तो रात के अंधेरे में जंगल से निकले, और जो शिव कुमार थे उन्हें समझ में नहीं आ रहा, बूढ़े ने बेवकूफ़ क्यों बनाया, मुझे नदी में क्यों गिराया। शिव कुमार सोच रहे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। दिन के वक्त शिव कुमार ने किसी को बताया, तो वो पूछ रहा पहले तुम उस तरफ गए क्या करने थे। अब ये शिव कुमार बता नहीं सकते थे, तो बातें घुमानी पड़ी। रात के वक्त जिन के पास पहुंचे, तो जिन पूछ रहा रास्ता कहाँ तक मिला, क्योंकि एक रात में उस जगह तक तो तुम आसानी से पहुंच नहीं सकते। तो शिव कुमार ने कहा कहाँ तक पहुंचा क्या, बड़ी मुसीबत में पड़ गया। मैं तो अभी वो जो गली सी बनी हुई थी ना, उसके बीच से ही निकल रहा था, मुझे एक बूढ़ा आदमी मिल गया, हुक्का पी रहा था। अब उसने मुझे रास्ता दिखाने का वादा किया, मैं उसके पीछे चल पड़ा, क्योंकि जो वहां पर था उसे उस जगह के बारे में ज़्यादा पता होगा। मैं पीछे पीछे चल पड़ा, उसने तो नदी में गिरा दिया। अरे तैर कर आगे से निकला, ठंड लग गई मुझे, ये देखो कितना बुखार चढ़ा है। कंबल लेकर सर ढककर जो शिव कुमार था उस पेड़ के आगे खड़ा था। जिन ने कुछ समय सोचने के बाद जवाब दिया, वो कैसा दिखता था, उसका डील डॉल कैसा था, वो जो चीज़ उसके हाथ में थी वो कैसी थी, उसकी आंखें कैसी थी। तो शिव कुमार सोचने लगे, अरे तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। उसने कहा बताओ मुझे। तो शिव कुमार ने पूरी पहचान बताई, कैसे लुंगी सी डाली हुई थी, धोती सी, ऊपर बनियान डाली हुई थी, हुक्का पकड़ा हुआ था। अरे आंखें तो मिला ही नहीं रहा था, ऐसे नीचे देखे जा रहा, इधर देखे जा रहा, मेरी तरफ देखकर बात नहीं कर रहा था। मुझे लगा सनकी बूढ़ा है, लेकिन उसे पता था उस इलाके के बारे में। फिर उस जिन ने कहा, कमीना छलावा, वो एक छलावा होगा जिसने तुम्हें फंसाया। अब ये छलावे ऐसे ही करते हैं, इन्हें काम धंधा कोई होता नहीं, कोई आसपास नजर आ जाए बस उसे किसी न किसी तरह फंसाओ
और फंसा कर फिर निकल जाते हैं। पता नहीं इन्हें ये सब करने में क्या मजा आता है। अब शिव कुमार समझ पाया, छलावा अच्छा जो रूप बदलता है। अरे रूप बदल कर फंसाया मुझे। उस जिन ने कहा, हाँ वो तुम्हें दोबारा भी मिल सकता है। अब इस जगह भी आ गया, ये तो बड़ी परेशानी हो गई। किसी से बात मत करना, किसी पर भरोसा मत करना। वो छलावा तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगा। उससे बात मत करना, उसके जाल में मत फंसना, बस अपने काम से काम रखना। और अगर वो तुम्हारे करीब आए तो तुम उसे पकड़ सकते हो, मार सकते हो, पत्थर मारकर भगा देना। अगर मेरे पास ताकत होती मैं तुम्हारी मदद कर देता। फिर जो शिव कुमार था, लालच भी थी, करोड़ों रुपए दे सकता है, काम तो करना ही होगा। काम गलत भी नहीं है, ताबूती तो लेकर आना है। गलत काम होता तो अलग बात थी। तो शिव कुमार ने कहा, कोई बात नहीं, छलावे का निपटारा मैं खुद ही करूंगा। देखता हूं, मुझे भी कुछ जानकारी है। मैं भी एक शवदाहक हूं, शमशान का डोम। प्रेतों को संभाल सकता हूं तो छलावों को भी संभाल सकता हूं। उसे जिन ने कहा था, ध्यान से, छलावे अलग होते हैं। शिव कुमार समझा नहीं था। लेकिन रात के वक्त उसी गली से निकलते वक्त कोई बूढ़ा नजर नहीं आया। फिर वो स्वास्तिक के निशान वाला पत्थर ढूंढने लगा था शिव कुमार। ढूंढते ढूंढते उन खंडहरों में कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर शिव कुमार को अब जगह समझ में नहीं आ रही थी तो वहां एक औरत नजर आई। बूढ़ी सी औरत थी, आग जलाकर बैठी थी। शिव कुमार को लगा कि ये पक्का वो छलावा होगा, लेकिन उसका जो शरीर था ना, वो थोड़ा थोड़ा चमक रहा था। शिव कुमार को लगा कि नहीं, छलावा इस तरह से नहीं चमकता, और ये तो मेरी आंखों की तरफ देखे जा रही है, घबरा रही है मुझसे। शिव कुमार को लगा कि ये इंसान तो नहीं है, शरीर में ऐसी चमक इंसान में नहीं होती, ये भटकती हुई कोई आत्मा हो सकती है। तो शिव कुमार ने उस बूढ़ी औरत से मदद मांगी। उसने कहा, मुझे इस जगह के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ, स्वास्तिक वाले पत्थर की जानकारी मैं रखती हूँ। मैं तुम्हें वो रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। इसके बाद तो शिव कुमार के लिए बिल्कुल साफ हो गया, ये छलावा नहीं हो सकता, इसे पैसों की ज़रूरत है। छलावे को पैसों की ज़रूरत नहीं होती। तो शिव कुमार के पास कोई 10-20 रुपए थे, वो 50-100 मांग रही थी, लेकिन किसी तरह 20-30 में बात बनी। फिर वो कहने लगी, मेरे पीछे चलो। शिव कुमार उसके पीछे चलने लगे। उसने कहा, रास्ता लंबा है, क्या तुम तैयार हो? घने जंगल में जाना होगा। शिव कुमार ने कहा, खंडहर यहीं पर हैं, पत्थर यहाँ पर मिलेंगे। उसने कहा, नहीं, यही तो इस इलाके का जादू है। देखने में सब कुछ करीब लगता है, लेकिन करीब होता नहीं। अब वो औरत आगे आगे, शिव कुमार पीछे पीछे। वो आगे चले जा रही थी। समय बीते जा रहा था। शिव कुमार ने कई बार पूछा, कितनी दूर? वो कहने लगी, अरे कुछ ही दूर है। शिव कुमार से उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे जंगल में पत्थर की तलाश, स्वास्तिक वाले पत्थर से तुम्हें क्या मिलेगा? शिव कुमार ने कहा, जरूरी काम है मुझे, कुछ जरूरी चीज है वहां पर। वो औरत ने कई बार सवाल पूछा, लेकिन जो शिव कुमार था उसने जवाब नहीं दिया। 3-4 घंटे चलने के बाद शिव कुमार पत्थर पर बैठ गया। बस, मुझसे चला नहीं जाता, ये बूढ़ी तो चली जा रही है। थका दिया उसने। फिर हंसती हुई कहने लगी, अरे जवानी किस काम की, मैं बूढ़ी हूं, चल सकती हूं, तुम जवान हो, चल नहीं पा रहे। तो जो शिव कुमार था कहने लगा, नहीं, तुम बूढ़ी औरत नहीं हो, इतना कोई कैसे चल सकता है? मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं नहीं चलूंगा, बताओ मुझे कितनी दूर है। अब वो बूढ़ी औरत असल में छलावाई था, भाग गई वो। अब जो शिव कुमार था वो तो समझ ही नहीं पा रहा कि कहां गई, ये तो दूर चली गई। अब मैं क्या करूं? अब मुझे किस तरफ जाना है? क्योंकि जहां तक वो ले आई थी ना, इस इलाके के बारे में शिव कुमार को पता ही नहीं था। तो जो बचे हुए घंटे थे जंगल से बाहर निकलने में लग गए। किसी तरह सड़क तक पहुंचे तो लगभग 21 किलोमीटर दूर ले आई थी। अब उधर से सड़क से 21 किलोमीटर था, बीच में तो चलो कम होगा, कोई 8-10-12 किलोमीटर होगा, लेकिन 12 किलोमीटर चलाया उसने जंगल में। इतनी दूर ले आई, पूरी रात लगा दी। फिर शिव कुमार दोबारा जब उस पेड़ तक पहुंचा, दिन के वक्त जिनकी आवाज़ नहीं आती थी, तो वहीं सो गया। पूरी रात चला था, अब खाना वाना भी नहीं खाया। और रात को जब होश आया, जिन ने कहा, छलावा, फिर से उस कमीने छलावे ने तुझे फंसाया होगा,
खाली हाथ आया है, इतना थका है और तेरे मन में मैं गुस्सा महसूस कर सकता हूँ। तो शिव कुमार ने कहा, मैं क्या करूँ, एक तो वो इलाका ऐसा है, मैं कुछ ढूंढ नहीं पा रहा, ऊपर से वो छलावा मुझे फंसाता बहुत बुरी तरह से है। मुझे लगा था बूढ़ी औरत है, यकीन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुमने कौन सा नक्शा दिया है, इलाके के बारे में बताया है, स्वास्तिक वाला पत्थर ढूंढने के बहाने बहुत दूर ले गई। अब सड़क से किसी से लिफ्ट मांगकर वापस आया हूँ, थका हुआ हूँ, मैं खाना खा लूँ पहले, फिर मुझे बताओ कोई शॉर्टकट, कोई आसान रास्ता, क्योंकि ऐसे तो ताबूत तक मैं कभी नहीं पहुँच सकता, वो छलावा मुझे फंसा देगा। तो उसे जिन ने कहा, वो जो छलावा है ना, वो आग से डरता है, लोहे से डरता है। अगर जंग खाया लोहा हो, आग करीब करना, लोहा करीब करना, वो दूर चला जाएगा। तो जो शिव कुमार था उसने कहा कि ठीक है, मैं लालटेन वगैरह लेकर चलता हूँ, टॉर्च नहीं लेकर जाऊँगा, टॉर्च वैसे अपने पास रखूँगा। एक तलवार है जंग खाई मेरे घर में रखी हुई, इस्तेमाल लायक नहीं है, लेकिन कम से कम छलावे को डराने के लिए काफ़ी होगी, इस तरह से काम बन सकता है। तो शिव कुमार लालटेन और आग के लिए और भी चीज़ें, वो जंग खाई तलवार लेकर दोबारा जंगल में पहुंच चुका था। अब शिव कुमार को अंदाजा नहीं था कि छलावे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। शिव कुमार तो गली से निकलकर पत्थर को ढूंढ रहा कि यहाँ पर एक बड़ी सी इमारत का ढांचा मिलेगा जिसके आसपास कुछ पेड़ लगे हैं, उसने वही बताया था। तो वहाँ से निकलते वक्त वहाँ किसी बड़े कुत्ते की आवाज़ आई। अब कुत्ते के भौंकने की आवाज़ ने शिव कुमार को बहुत ज़्यादा डरा दिया। वो घबरा चुका था, उसे लगा था कोई आदमी नजर आएगा, वो छलावा कोई भयानक रूप दिखाकर मुझे भगाने की कोशिश करेगा या फंसाने की कोशिश करेगा। लड़की, बूढ़ी, बूढ़ा, इंसान, कुछ भी नजर आए, मैं भरोसा नहीं करूंगा। लेकिन शिव कुमार को अंदाजा नहीं था छलावे जानवर भी बन सकते हैं, कभी सामना ही नहीं हुआ था। तो जब वो कुत्ता बड़े आकार का शिव कुमार के पीछे भागने लगा, लालटेन तलवार गिर गई। तलवार से शुरू में मारने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता समझदार ही बहुत था, झाड़ियों में छिप जाता, इधर से भौंकता, उधर से भौंकता। तो ऐसे घूम घूम कर बचने की कोशिश शिव कुमार ने की। हिम्मत टूट गई। जब हिम्मत टूटी, भागा शिव कुमार, जिसके बाद एक दो बार तो काटा भी कुत्ते ने। लेकिन जब कुत्ता काटता, खून नहीं निकलता, टांग पकड़ लेता। चीखता चीखता शिव कुमार बचने की गुहार लगा रहा, लेकिन जंगल में कौन मदद करता। तो किसी तरह शिव कुमार वहां से निकला। एक दो कोशिशें की, लेकिन आगे बढ़ने वो कुत्ता दे ही नहीं रहा था। वापस आ गया शिव कुमार। फिर शिव कुमार ने कहा, मैं नहीं कर सकता, वहां तो कुत्ते भी हैं। अब छलावा है या क्या है मुझे नहीं पता। जिन ने कहा छलावा था। तो शिव कुमार ने कहा, तो मैं पहचान कैसे करूं? वो काटने की कोशिश कर रहा था, तलवार दिखाई मैंने, लालटेन दिखाई, नहीं असर पड़ा, वो तो काटने लगा। मैं भागा, सब कुछ गिर गया। मैं ये काम नहीं कर सकता। जिन ने गालियां दी थी। शिव कुमार ने कहा था, गाली क्यों दे रहे हो, काम भी मैं तुम्हारा ही कर रहा था। जिन ने कहा, करोड़पति किसे बनना है? तुझे बनना है तो काम करना होगा, वरना मेरे पास मत आना, तू किसी काम का नहीं, तू तो पूरा निकम्मा है। अब जिन ने बहुत बुरा भला कहा। असल में जिन नहीं था ना, अंदर से तो वही इवल एंटिटी थी। गुस्सा आ गया उसे। फिर माफ़ी मांगी शिव कुमार से, और फिर उसने कहा, मुझे सोचने दे, मुझे कुछ सोचने दे, फिर मैं बताता हूँ क्या किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। छलावा तो तुझे मूर्ख बना देगा, तुझे डरा देगा। कुछ ऐसा करना होगा जो छलावे पर भी काबू पा सके। तू एक कुत्ता लेकर जा, एक कुत्ते को खाना खिला, कुत्ता अपने साथ रख। कुत्ते से छलावे डरते हैं, क्योंकि इंसान को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, कुत्तों को, बिल्लियों को छलावे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सामने आएंगे तो कुत्ता भौंकेगा, काटेगा, वो डर कर भाग जाएगा। शिव कुमार ने कहा, ये ठीक है मेरे पास एक कुत्ता, मोती, हमारी गली में रहता है, मैं उसे ही पट्टा डालकर ले जाऊंगा, अपने पास रखूंगा। तो पट्टा तो क्या ही डालना था, रस्सी गोल गोल घुमाकर डाल दी कि चलो बाद में खुल जाएगी, खुद ही खोल सकता था कुत्ता, ऐसी रस्सी डाली। अब शिव कुमार फिर से उन झाड़ियों से, जैसे गली से निकलकर पत्थर ढूंढ लिया। अब कुत्ता आसपास भौंकता रहा कि कोई है, आसपास झाड़ियों से आवाज आती रही, लेकिन जो भी था करीब नहीं आ रहा। शिव कुमार को लगा काम बन गया, मैंने स्वास्तिक का निशान ढूंढ लिया, आगे ये कच्चा रास्ता बना हुआ है, कच्चे रास्ते पर जाना है। लगभग कुछ घंटे लगाए शिव कुमार ने, आखिरकार वो वाला खंडहर, पेड़ वाला ढूंढ लिया जहां ताबूत होने वाला था। अब इतनी बड़ी जगह की खुदाई करनी थी,
ताबूत ढूंढने के लिए यहाँ क्या क्या खोदना पड़ेगा। शिव कुमार को चिंता हो गई। अरे कुत्ते की बात तो ठीक है, ये सुरक्षा कर रहा है, लेकिन खुदाई क्या करूं। अब कुत्ता भी परेशान कर रहा था, क्योंकि आसपास से आ रही आवाजें उस कुत्ते के लिए भी खतरनाक थी। जंगल था, कोई शेर वेर आकर कुत्ते को खा जाए, कुत्ता तो भाग जाएगा। शिव कुमार क्या करेगा? छलावा छलावा कह के लड़ेगा, शेर उठा के ले जाएगा। चिंता शिव कुमार को भी थी, चिंता कुत्ते को भी थी। जिसके बाद शिव कुमार ने उस कुत्ते को संभालने की कोशिश की। जब फावड़े से खुदाई करनी शुरू कर दी थी शिव कुमार ने, जो खास इलाके थे, तो वो कुत्ता तो भाग निकला। अब कुत्ता डरा नहीं था, किसी का पीछा कर रहा था। और छलावे बड़े चालाक होते हैं। छलावे को पता था कि कुत्ते को दूर तो करना होगा, ये कुत्ता तो काटेगा, कुत्ते तो कुत्ते होते हैं। तो छलावे ने किसी तरह कुत्ते को कर दिया दूर। पीछे पीछे भगाया होगा, दूर तक भगाकर किसी नदी वदी में गिरा दिया होगा। मोती दोबारा नहीं आया था, मोती का पता नहीं क्या बन गया। तो जो शिव कुमार था रात के अंधेरे में लालटेन वगैरह टॉर्च रखकर खुदाई कर रहा और देख रहा कहाँ सख्त पत्थर है। अब सख्त पत्थर के नीचे ताबूत होगा। अब जिस सांगवान लकड़ी का ताबूत बना है वो लकड़ी को घुन नहीं लगता, तो लकड़ी गीली निकलेगी लेकिन ताज़ा निकलेगी। भारी हो सकती है, घसीटना पड़ेगा ताबूत, लेकिन पत्थर किसी तरह ढूंढते ढूंढते मिल ही नहीं रहा। फिर वहाँ पर एक मोटा आदमी जो देखने में कोई सरकारी अफसर लग रहा, वो वहाँ पहुँचा। उसने शिव कुमार को धमकी दी कि मेरी ज़मीन पर खुदाई कर रहे हो, पुलिस को बुलाऊं। शिव कुमार ने कहा कौन हो तुम? उसने बताया अपने बारे में, डराया शिव कुमार को। शिव कुमार डर नहीं रहा। शिव कुमार ने लालटेन करीब की और कहा आंखें दिखा। वो घबरा रहा, दूर रहे मुझसे। शिव कुमार को जिन ने अच्छे से समझाया था, कोई भी आए जंगल में कोई कैसे आएगा, तुम भरोसा मत करो, कोई करीब आ रहा है वो छलावा ही है, ये सोच कर रखना। कुत्ता भाग गया। अब शिव कुमार अकेला था, तो शिव कुमार ने कहा वो छलावे चला जा, चला जा, तू बार बार मेरे करीब आ रहा है, मार डालूंगा तुझे। उस आदमी ने धमकाने की कोशिश की, शिव कुमार माना ही नहीं, मुझे मेरा काम करने दे, चला जा, अगर कुछ करना चाहता है तो आ करीब आ, फावड़ा मार के सर खोल दूंगा। वो मोटा पीछे की तरफ हो जाता। अब उसे समझ में आ गया शिव कुमार को सब कुछ पता है। शिव कुमार को इस तरह काम करते हुए देख अब उसने अपना रूप दिखाया, वो छलावा ही था। उसने शिव कुमार को कहा अपनी मौत को दावत क्यों दे रहा है, क्या कर रहा है ये, किसे ढूंढ रहा है? शिव कुमार ने कहा तुझे इससे क्या काम, तू अपना काम कर, किसी और को ढूंढ, उसे बेवकूफ़ बना। जो खून पीना है, किसी को खाना है उसे खा, मेरे करीब मत आ, फावड़ा मार के सर खोल दूंगा। उस छलावे ने कहा जो तू ढूंढ रहा है वो तेरी मौत का कारण बनेगा। शिव कुमार ने उसे समझाने की कोशिश की, भगाने की कोशिश की, वो भाग नहीं रहा। वो कह रहा तू अपनी मौत को क्यों खोद रहा है? तो शिव कुमार ने कहा मुझे वो ताबूत चाहिए, ज़रूरी चाहिए, किसी की मदद करनी है। अब तू किसी की मदद नहीं करता, तू परेशानियां पैदा करता है, मैं मदद करता हूँ। मैं एक शवदाहक हूँ, शमशान का डोम, दूसरों की मदद करना ही मेरा काम है। उसने कहा तू किसी की मदद नहीं कर रहा, तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। तुझसे जो काम करवाया जा रहा है वो तेरी मौत की तरफ ले जाने का रास्ता है। शिव कुमार ने कहा कैसे? मैं यहाँ ताबूत ढूंढ रहा हूँ, उस ताबूत में है गुड़िया। उस छलावे ने कहा अगर ऐसी बात है तो खोद उस पेड़ के नीचे, जो तुझे चाहिए उस पेड़ के नीचे है, खोद, यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो शिव कुमार ने खोदा। अब शिव कुमार को ये लग रहा ये कमीना मेरी मेहनत लगवाएगा। पत्थर निकला नीचे, पत्थर को खींच कर हिलाया, ताबूत निकला, घसीट कर बाहर किया। वो कह रहा ये तेरी मौत का कारण बनेगा। शिव कुमार ने ताबूत खोला और कहा यह गुड़िया है, बस ये गुड़िया ही चाहिए ताबूत समेत, इससे जिन्न आज़ाद होगा और मेरी मदद करेगा, मैं किसी और की मदद करूँगा। उस छलावे ने कहा ये गुड़िया की जगह तेरी लाश होगी, उससे मिलेगी उसे आज़ादी। ये स्थान की अदला बदली होगी, जो करता है वो कैदी बनता है। जिनको आज़ाद इसी तरह से किया जाता है, जिसने कैद किया होगा वो पेड़ जब ख़त्म होगा उसे अपने आप मुक्ति मिलेगी, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, तू उसे आज़ाद करेगा तो वो तुझे मारेगा सबसे पहले, कैदी बनाकर। तो शिव कुमार घबराने लगा, नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है। छलावे ने कहा मुझ पर भरोसा नहीं करना तो ना कर, मैं तो तुझे चोट नहीं पहुंचा रहा था, बस तुझे भगा रहा था।
मेरा यही तो काम है, मैं अपने इलाके को सुरक्षित रखता हूं, किसी को आने नहीं देता। लेकिन अगर तुझे ये चीज़ चाहिए तो ले जा, लेकिन याद रख, उस जिन्न के पास ताबूत लेकर गया ना तू, तो तुझे वो मार डालेगा, कैद करेगा तुझे, कैद, तू बचेगा नहीं। तो शिव कुमार डरने लगा। तुम सच तो बोल रहे हो? उसने कहा, अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो एक छोटी सी बात मान कर देख लो, उसके बाद कुछ नहीं होगा। मुझ पर यकीन करो, इसमें तुम्हारा नुकसान भी नहीं। एक बार मेरी चेतावनी समझ कर देखो। अब शिव कुमार ने उस छलावे की बात मानी या नहीं मानी, वो अब पता लगेगा। अब शिव कुमार घसीट कर ताबूत ले गया पेड़ के पास। जिन्न खुश, ताबूत को देखा। ले आए तुम? यही तो है मेरा ताबूत, और कोई लाश नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है, गुड़िया है, देखा ना तुमने? इस पर शिव कुमार कहने लगा, हाँ अब बताओ मुझे क्या करना है। ताबूत ले आया, मुझे वो रुपए दो, तुम्हारा काम हुआ, मेरा काम हुआ। उसने कहा, नहीं अभी काम नहीं हुआ, ताबूत खोलो, ताबूत में गुड़िया होनी चाहिए, तुमने मुझे धोखा तो नहीं दिया? शिव कुमार ने कहा, नहीं धोखा नहीं दिया। शिव कुमार ने ढक्कन खोला ताबूत का, गुड़िया पड़ी थी। फिर उसे जिन्न ने कहा, अब इस गुड़िया को बाहर निकालो। गुड़िया को बाहर निकालते वक्त तुम्हें ताबूत में पैर रखना होगा। शिव कुमार ने बिना सोचे ताबूत में पैर रखा, गुड़िया को बाहर फेंका। उसके बाद शिव कुमार जो ताबूत में लेट गया और कहने लगा, मैं हिल नहीं पा रहा, ये क्या, मैं हिल नहीं पा रहा। फिर उस जिन्न ने कहा, मेरी आज़ादी, मुझे मेरी आज़ादी मिल गई, अब यही मरेगा, यह ताबूत तेरे समेत मैं वहीं पर दफनाऊंगा। जिन्न हंस रहा था। वो जो गुड़िया थी ना, वो ऐसे ऐसे हिलने लगी। जिन्न पहले तो हंस रहा, जैसे होता है ना कोई बहुत खुशी मिली हो, हंस रहा हो, फिर धीरे धीरे खुशी कम होने लगती है, अरे काम नहीं बन रहा। जिन्न जोर जोर से हंसता हंसता ढीला पड़ने लगा। ये कैसी गुड़िया है, ये असर नहीं कर रही। जिन्न जो बहुत चालाक था, उसे पता था पैर जो इंसान रखेगा गुड़िया बाहर निकालते वक्त, और ख़ास तौर पर जिन्न के पास, इसकी आज़ादी होगी, गुड़िया बाहर होगी, गुड़िया में जिन्न की आत्मा आ जाएगी, गुड़िया बन जाएगा जिन्न, ताबूत किसी की जगह तो लेगा ही। तो उस ताबूत में जो शिव कुमार था उसकी जगह होगी। फिर वो जिन्न जो गुड़िया के रूप में ताबूत को बंद करता और गाड़ देता यहाँ या वहाँ गाड़ देता, बस शिव कुमार तो तड़प तड़प कर मरता। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई भाई, वो जो गुड़िया थी वो तो पहले ही निकाल ली थी। छलावे बड़े चालाक होते हैं। ताबूत में जो गुड़िया बना था वो एक छलावा था। पहले तो जिन्न के हंसने की आवाज़ आई, फिर किसी और के खिलखिलाने की आवाज़ आने लगी। जिन्न सोचने लगा, कौन हंस रहा है, बात क्यों नहीं बन रही। गुड़िया उठी और हंस रही थी, ये मैं हूँ। जब ये बात सुनी ना, उस जिन्न ने गुस्से से भर चुका था, और फिर उस छलावे ने कहा, उठो ताबूत से, नहीं था भरोसा, देख लो, मैं माना धोखा देता हूँ, लेकिन मेरे धोखे की हद है, भरोसा नहीं तोड़ता। छलावा जा चुका था, उसका इतना ही काम भरोसा दिलाना चाहता था। शिव कुमार को समझ में आ गया। अब उस छलावे ने यह भी बताया था, जिसे कैद किया जाता है वो कैसे कैद किया जाता है। फावड़ा ही था, पेड़ को फावड़ा मार मार कर शिव कुमार ने काटना शुरू कर दिया, पत्तियां टहनियां तोड़नी शुरू कर दी। उसके बाद 2 दिनों तक शिव कुमार ने पेड़ को काट डाला। 2 दिनों तक वहां धीरे धीरे चीखने कराहने की आवाजें आती रहीं, क्योंकि जिन्न पेड़ से जुड़ा था, कैदी था। पेड़ के कटते ही जिन्न भी मर गया, और जो शिव कुमार था उसे यह भी समझ में आया, कुछ आत्माएं, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें मुक्ति की जरूरत नहीं होती। कुछ बुरी ताकतें बुरी ही होती हैं, आप चाहे जो कर लो वो बुरा ही करेंगी, अच्छा नहीं करेंगी। किसी जिन्न पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन कहा तो ये भी जाता है छलावी पर भी भरोसा नहीं किया जाता। लेकिन इस बार चलो छलावा भरोसे लायक था, तो शिव कुमार बच गया। अगर दोनों मिले हुए होते तो ताबूत में लेटते ही जो शिव कुमार था उसका अंत हो जाता, लेकिन बचा लिया उसने। और शिव कुमार उसके बाद शमशान के शवदाह बने रहे, और ये समझदारी उन्होंने दिखाई।
कि हर आत्मा जो भटक रही है उसकी मदद तो चलो की जा सकती है तृप्ति देने के लिए, लेकिन किसी हद तक खुद को बड़ी मुश्किल में नहीं डालना। अब उस परिवार की मदद तो चलो नहीं कर पाए शिव कुमार, लेकिन अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो उन्होंने किया। जो इंसान की हद होती है वहाँ तक तो इंसान मदद कर सकता है, अब उसके आगे भगवान की मर्जी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई ऐसी ही कहानी है तो नीचे मैंने इंस्टाग्राम आईडी दी है और ईमेल आईडी दी है, वहाँ पर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।